नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। राहतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सिहोरा में घसान नदी स्थित ठाकुर बाबा मंदिर के सामने बस और कंडक्टर की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सागर टू भोपाल जाने वाली चार्टर्ड बस सुबह 5 बजे सिरोहा की घसान नदी स्थित ठाकुर बाबा मंदिर के सामने 2 दिन से खराब हालत में पड़े आयशर ट्रक को बचाने के चक्कर में कंडक्टर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार 9 फरवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि अब कैबिनेट बैठक वर्चुअल नहीं होगी। आज से इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। आगे से सभी कैबिनेट बैठक मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जाएगी। अपने अपने गांव में जाएं और इसके लिए गांव का जन्मदिन मनाएं, जैसे गौरव दिवस। गाय का गौरव दिवस मनाएं। गौशाला ही नहीं है, हमारा गाय घूम रही है। गौ माता वोट लेते समय तो याद आती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में मृत पाई जाती है। उनकी चारे की व्यवस्था नहीं है, किसान के खेत में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसका कर्जा माफ आप नहीं कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का गौरव मनाने, आप गौरव दिवस मनाने गांव में जा रहे हैं तो जाइए। अपने अपने गांव में नहीं जाइए, सारे गांव में जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि जनता आपका कितना गौरव वहाँ पे मनाती है। सर, मुख्यमंत्री जी जैत गए थे अपने गांव, वहाँ 17 साल मुख्यमंत्रित्व के होने के बाद भी पेयजल की समस्या जब सुनी तो वो नाराज हो गए अधिकारियों पे। क्या कहेंगे इस पर? आपने तो खुद ही अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे और जैत में पानी नहीं है, जो नर्मदा जी के मां नर्मदा के किनारे बसा है, जो जीवन दायिनी है 2/3 मध्य प्रदेश की। और मैं तो ये मानता हूँ कि 17 साल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक निवास स्थान गाँव जो है वो विकसित नहीं हुआ, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसका दावा मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार करती है, उस हकीकत में क्या है ये सामने आ गया। ये लगातार हो रहा है कि एक ही विषय पे स्कूलों में जिस तरह से हिजाब पहनकर जो लड़कियां आ रही हैं, प्रोटेस्ट भी वहाँ पर किए गए, तो आप क्या लगता है कि स्कूलों में इस तरह से आना चाहिए? देखिए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। कई स्कूल ऐसे हैं कि बच्चियां तो आती हैं। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे, और यदि ऐसा है तो उस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां मटिहान विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार बीजेपी से सूबे के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल को टिकट मिलने के बाद मटिहान विधानसभा क्षेत्र के अहरौरा इमली चिट्ठी क्षेत्र में आने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल मजारों के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने रमाशंकर सिंह पटेल को माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया। बता दें कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बावजूद भी कोविड-19 का पालन करते हुए किसी को भी देखा नहीं गया और कोविड गाइडलाइन का भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सर्वप्रथम हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को
भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं को बधाई देते हैं कि हमें दोबारा मौका मिला और आज प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने जो 5 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ। आज हम विकास के नाम पर और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज था, आज कानून व्यवस्था के नाम पर हम चुनाव मैदान में पुनः प्रत्याशी बनकर के आए हैं। हमको लगता है कि 5 साल का कार्य और कानून व्यवस्था के नाम पर हम पिछले साल 46,000 से चुनाव जीते थे, इस बार ठीक दूना 92,000 से ऊपर हम चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की शक नहीं। जनता माननीय मोदी जी के काम को, जो 7 सालों में भारत में ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक निर्णय, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 3 तलाक के हो, कई ऐसे मुद्दे जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सड़कों की जाल हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में जो कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, हमने गांव को 18 घंटे और शहर को 23-24 घंटे दे करके एक ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इस आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी उत्तर प्रदेश और भारत दोनों हमारी पार्टी के नेताओं ने जो 300 के पार का नारा दिया है, निश्चित रूप से हम 300 के पार 350 के आसपास सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश हम लोग बनने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई मिर्जापुर द्वारा अहरौरा बनस्थली महाविद्यालय के पास बन रहे नए टोल प्लाजा के विरोध में किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि यह टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में टोल प्लाजा बना है। फिर क्यों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है? आज उसके संबंध में टोल प्लाजा के प्रभारी को पत्र सौंपकर मांग किया कि जनता के हित में इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। मैं प्रहलाद सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन। हम लोग आज जो है यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो अरौरा बनस्थली के पास जो टोल नाका नया लगाया जा रहा है, ये अवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है। जबकि इसके पहले फतेहपुर में पहले से ही टोल प्लाजा स्थापित हुआ है, जहां से यह रोड प्रारंभ होती है। मात्र 4 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा लगाया गया है फतेहपुर। फिर जो है 15-16 किलोमीटर के बाद जो टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, ये गलत है। यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के व्यापारी किसानों के साथ ये जो है दोबारा वसूली करने का एक संकेत दे रहे हैं। शोषण होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो भी सरकार है जो वसूली करे उसका जेब भरेगा, लेकिन पब्लिक का जेब ढीली हो गई। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी, 1 सप्ताह का समय इन्होंने दिया कि 1 सप्ताह में हम इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में यहाँ हाजिर हो जाएंगे। फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद का 4th क्लास कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। पूरा मामला मैनपुरी रोड शिकोहाबाद का है। स्थानीय लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील शिकोहाबाद का 4th क्लास कर्मचारी संदिग्ध परिस्थिति में सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस बगैर समय को गंवाए हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। बेहोशी की हालत में पुलिस ने भर्ती कराया है, क्या मामला है? अभी ये पुलिस के थ्रू ये मरीज लाया गया है, जिसका कि जो है ना बेहोशी हालत में इन लोगों को मैनपुरी चौराहे के पास मिला है। पुलिस वाले इसको यहाँ एडमिट कर गए। इसका जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके डॉक्टर साहब ने देख लिया है और इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है।